जिंदगी बर्बाद करने वाला तुम्हारा पति है। मन ही जिम्मेदार है। उसने कुंती के साथ प्यार का नाटक किया। आज जिसके नाम का तुमने सिंदूर भरा है ना अपनी मांग में, उसी सिंदूर का सपना दिखाकर उसने इसके साथ खिलवाड़ किया, इसे धोखा दिया, इसकी इच्छाओं का सत्यानाश कर दिया। दीदी, ये आपने क्या किया? वही किया जो तुम्हें बहुत पहले कर देना चाहिए था। मन, आज मुझे कुंती से मिलकर तुम्हारी असली पहचान हो गई। आज तक तुमने मुझे अंधेरे में रखा, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। ऐसा फरेब क्यों किया मेरे साथ? पुष्पा, ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हें गलतफहमी हुई है? मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। तुमने कुंती के साथ प्यार का नाटक करके उसे अपने जाल में फंसाकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। कुंती के बच्चे का बाप और कोई नहीं, तुम हो मन, तुम हो। नहीं पुष्पा, ये सब झूठ है। कुछ तो शर्म करो। तुमने सिर्फ कुंती को ही नहीं, मुझे भी धोखा दिया है। मेरे सिंदूर की, मेरे इस रिश्ते की बेइज्जती की है तुमने। पुष्पा, मैं तुम्हें किस तरह समझाऊं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। मैंने अपना घर चाहा था, अपना पति चाहा था, लेकिन यहाँ मेरा अपना कुछ भी नहीं है। पुष्पा, ऐसी बातें मत करो। देखो, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। मन, फिर वो मोहब्बत जो तुमने कुंती से की थी, वो सब क्या था? आज तुम्हारे चेहरे से ये मुखौटा हट चुका है। तुमने अपनी कसम देकर कुंती का मुंह तो बंद कर दिया, लेकिन मैं चुप नहीं रह सकती। पुष्पा, मत छुओ मुझे। तुमने ऐसा क्यों किया मन? क्यों किया? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी? मैं तुम्हें बर्बाद नहीं, आबाद करूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे पुष्पा। चुप रहो, धोखेबाज, झूठे। जो आदमी किसी औरत को अपने बच्चे की मां बनाकर भाग जाए, उसकी किसी भी बात का भरोसा नहीं किया जा सकता। पुष्पा, कुंती के साथ जो कुछ हुआ उसे भुलाकर क्या हम अपनी जिंदगी खुशी के साथ नहीं बिता सकते? तुम किसी को खुशी क्या दोगे? तुम तो किसी भी रिश्ते के लायक नहीं हो। जी में आता है तुम्हें ऐसी सजा दूं कि तुम जिंदगी भर तड़पते रहो। पागल हो गई हो क्या तुम? नहीं मन, होश में आ गई हूं। जब तुम कुंती के नहीं हुए तो तुम मेरे क्या होगे? मैं आज इसी वक्त तुमसे तलाक चाहती हूँ। तुमने मुझे धोखा दिया है। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लो पुष्पा, प्लीज। मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के किया है। अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी यहाँ नहीं रह सकती। पुष्पा,
कुंती दरवाजा खोलो। दरवाजा क्यों तुमने बंद किया है? देखो तुमसे मन की पत्नी मिलने आई है। मैं किसी से मिलना नहीं चाहती हूँ। तुम दरवाजा तो खोलो। प्लीज प्लीज आप उनसे कह दीजिए कि वो यहाँ से चली जाए। मेरा किसी से मिलने का दिल नहीं, प्लीज। तुम बरामदे में जाकर बैठो, मैं बात करती हूँ। आप उनसे सिर्फ इतना कह दीजिए कि मैं बस थोड़ी देर मिलके चली जाऊंगी। तुम आ जाके बैठो, मैं कोशिश करती हूँ। जी। कुंती दरवाजा खोलो, वो चली गई, मैं हूँ सिर्फ। आखिर उससे बात करने में तुम्हें परेशानी क्या है? तो आपने उन्हें आश्रम में आने ही क्यों दिया? वो जिद कर रही थी कि एक बार तुमसे बात करना चाहती है। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि वो मुझसे क्या बात करना चाहती है। वो मन की पत्नी है, कम से कम उसे तो बता दो कि अपने पति के साथ किस तरह वो धोखे की जिंदगी जी रही है। नहीं सरला दीदी, आपने मुझ पे बहुत से एहसान किए हैं, एक एहसान और कर दीजिए प्लीज। आप उनसे जाके बोल दीजिए कि मैं उनसे नहीं मिल सकती। और वैसे भी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो यहाँ क्यों आई है। वो सिर्फ ये जानना चाहती है कि मेरे बच्चे का बाप कौन है। और ये तुम उसे कभी नहीं बताओगी? ये बताकर मुझे तो कोई सुख नहीं मिलेगा। खामखा मैं उसकी जिंदगी भी बर्बाद कर दूंगी। उसकी जिंदगी तबाह होती है तो होने दो, तुझे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, अगर मैं किसी को जिंदगी नहीं दे सकती तो किसी की जिंदगी का सुख छीनने का अधिकार भी मेरे पास नहीं है। ऐसे धोखेबाज के साथ रह के उससे क्या सुख मिलेगा? उनका सुख दुख उनके अपने साथ है, लेकिन किसी का घर उजाड़ने का पाप मैं अपने सर पर नहीं लेना चाहती। प्लीज आप जाकर उनसे कह दीजिए कि मैं उनसे नहीं मिलना चाहती हूँ। ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। मैं इनसे कुछ अकेले में बात करना चाहती हूँ। कुंती ने तुमसे मिलने से मना कर दिया। क्यों? मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो तुमसे मिलना नहीं चाहती। बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन मैं कुंती की भलाई चाहती हूँ। उसके ना मिलने में हम सबकी भलाई है, तुम्हारी, हमारी और कुंती की। मतलब? अब सब बात का मतलब नहीं समझा जा सकता। तुम जाकर अपनी घर गृहस्थी संभालो, उसे छोड़ दो। अगर उसे इस हालत में खुश रहना मंजूर है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। जाओ। कुंती, मैंने पुष्पा को वापस भेज दिया, लेकिन मैं पूछती हूँ, आखिर कब तक नहीं बताओगी तुम? उसे इस बात का पता चलना चाहिए कि जिसके साथ वो जिंदगी गुजार रही है वो एक धोखेबाज है। सरला दीदी, उसने मेरे साथ धोखा किया है, पुष्पा के साथ तो नहीं। और अगर वो एक दूसरे के साथ खुश हैं, तो मैं किस अधिकार से उनकी खुशियां छीन लूं? और तुम्हारा अधिकार छीन गया, उसका क्या? दीदी, मैंने उसके प्यार के सामने समर्पण किया था, कभी कोई अधिकार नहीं जताया। तो तुम नहीं चाहती कि लोगों को पता चले कि मन ही तुम्हारे बेटे का बाप है? सिर्फ मेरे चाहने ना चाहने से क्या होता है दीदी? अगर मन ही नहीं चाहता तो मैं उसे मजबूर तो नहीं कर सकती ना। तुम्हारे इसी भोलेपन का फायदा उसने पहले भी उठाया था और आज भी उठा रहा है। सरला दीदी, हम सिर्फ अपने किए का बोझ उठाते हैं, दूसरे का नहीं। मुझे पूरा यकीन है उसे कभी तो मेरी याद आएगी, कभी तो मेरे बारे में सोचता होगा। अगर वो तेरे बारे में सोचता तो बहुत पहले वापस आकर अपने किए की माफी मांगता। उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। मैंने उसे बहुत ईमानदारी से प्यार किया है दीदी, और मुझे पूरा यकीन है कि जिस ईमानदारी से मैंने उसे प्यार किया है, ऐसा प्यार उसे कभी नहीं मिलेगा।
वो 3 साल से शादी करके अपनी पत्नी के साथ मजे की जिंदगी बिता रहा है। तुम्हारा मतलब है उनके बीच प्यार ही नहीं है? उनके बीच बहुत कुछ हो सकता है दीदी, लेकिन पहले प्यार की तड़प उसे मेरे बारे में सोचने पर मजबूर जरूर करेगी। ये तुम्हारा भ्रम है। तुम अपने आप को छलावा देती जा रही हो। जो पैदाशी नीच और गिरे हुए इंसान होते हैं वो किसी के प्यार और समर्पण के बारे में नहीं सोचते। मुझे तो तुम पर गुस्सा आ रहा है। तो डांटिए, मारिए, आपका हक बनता है दीदी। डांटने मारने से अगर बात बनती तो कोई परेशानी नहीं थी। तो बच्चे नहीं है, अपना भला बुरा समझती है। आज पुष्पा को तुझे सब साफ साफ बता देना चाहिए था। दीदी, इंसान वही बताता है जो वो बताना चाहता है। आपने भी तो मेरे बेटे कर्ण का पता मुझे नहीं बताया। वो बात बिल्कुल अलग है, उसकी वजह दूसरी है। ना बताने की हम दोनों की ही मजबूरियां हैं। तू मजबूर होती रहे तो होती रहे। अगली बार जब पुष्पा आएगी तो मैं उसे सब कुछ बता दूंगी। सरला दीदी, आपको कसम है, आप पुष्पा को कुछ नहीं बताएंगी। सब कुछ जानते समझते मैं चुप नहीं रह सकती। ठीक है, मैं पुष्पा को सब कुछ बताने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको भी मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। कैसी शर्त? आप मुझे मेरे बेटे कर्ण का पता बता दीजिए, मैं पुष्पा को सब कुछ बता दूंगी। बोलिए, मंजूर है? कहाँ जा रहे हो? वो घूमने जा रहा था। मेरे घर के अंदर घुसते ही तुम बाहर जाने लगे घूमने के लिए? नहीं, मैं तो तुम्हारे आने की राह देख रहा था। क्या बात है, मुझे देखकर तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों बदल गया? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो मुन्ना रो रहा था ना अब तक, तो मैं उसी को संभाल रहा था। और अभी अभी उसे बेडरूम में सुला कर आया हूं मैं। तुम्हारे जाने के बाद तो लगातार रोता ही रहा। वो रोता रहा, उसे चुप कराता रहा मैं, लेकिन 1 मिनट के लिए चुप नहीं बैठा वो। तुम कहाँ गई थी? तुम्हें बताकर तो गई थी, आश्रम कुंती से मिलने। मिली? क्या कहा उसने? तुम चुप क्यों खड़ी हो? क्या उसने उस आदमी का नाम बताया? तुम इस बात को जानने के लिए इतना उतावले क्यों हो रहे हो? कुंती ने उस आदमी का नाम बताया या नहीं? यही जानने के लिए तुम वहां गई थी? देखो, अगर उसने किसी आदमी का नाम बताया भी हो ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दोषी है। फिर दोषी कौन है? तुम अपनी तरफ से उस आदमी के लिए इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हो? इसलिए कि तुम मर्द हो? देखो पुष्पा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि कुंती ने तुमसे क्या कहा। न जाने उसे क्या हो गया है, वो मुझसे मिलना ही नहीं चाहती। क्या? हाँ, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं एक बार मिलकर उससे पूछूं, लेकिन उसने मौका ही नहीं दिया। मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था वहां जाने से, लेकिन तुम सुनती कहाँ हो? मन, कुंती इस बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करती कि वो मुझे अगर उस आदमी का नाम बता देगी तो उसे ढूंढने में मैं उसकी मदद करूंगी। पुष्पा, जो इंसान एक बार जिंदगी से गायब हो जाते हैं उन्हें ढूंढ पाना नामुमकिन होता है। इस बात को तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? इसलिए कि मैंने ये दुनिया देखी है पुष्पा।
किससे सुने? मन, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम उस आदमी को जानते हो?